अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में रंगों का त्योहार होली का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। बड़े, नौजवान, बच्चे, मर्द और खवातीन ने एक दूसरे पर गुलाल फेंक कर हुए मसरूर। हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर निखत जरीन पहुंची शमशाबाद एयरपोर्ट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी व दीगर ने एयरपोर्ट पर किया शानदार इस्तकबाल। मीडिया मुल्क और माशरे में बहुत तामीरी किरदार अदा कर सकता है। मातृभूमि अखबार की 7 साला तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। वजीर आजम मोदी, अमित शाह और दीगर ने हम वतनों को होली की दी मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए किया नेक तमन्नाओं का इजहार। दी कश्मीर फाइल्स फिल्म के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान खाई में इजाफा होगा। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। कोविड टीकाकारी के तहत लगाए गए 180.97 करोड़ टीके। यूक्रेन में रूसी हमलों का सिलसिला जारी। रूस ने कीव में तैयारों की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर मिसाइल दागे। और रूस को FATF से बाहर करें, यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में रंगों का त्योहार होली का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। चुनाचे इस मौके पर शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में अवाम की बड़ी तादाद ने एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हुए मसरूर देखे गए। इस दौरान बड़े, नौजवान, बच्चे, मर्द और खवातीन की कसीर तादाद ने होली त्योहार में हिस्सा लेते हुए होली खेलते हुए शोर मचाते हुए देखे गए। हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर निखत जरीन का शमशाबाद एयरपोर्ट पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी, बॉक्सिंग एसोसिएशन सदर मनोहन, बॉक्सिंग कोच चिरंजीव, ओलंपिक एसोसिएशन नायब सदर प्रेम राज व दीगर ने शानदार इस्तकबाल किया। वेंकटेश्वर रेड्डी स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन ने कहा कि निखत जरीन ने बल्गारिया में गोल्ड मेडल हासिल करके तेलंगाना और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने तयखुन दिया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उन्हें तमाम सहूलियात मुहैया की जाएगी। एयरपोर्ट लो मेमंदरमु तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी, तेलंगाना बॉक्सिंग एसोसिएशन, तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन, अन्नी क्रीड़ा संघालू, प्लेयर्स, बॉक्सर्स, चिरंजीवी गारू, प्रेम राज गारू, मनमोहन गारू, अंदरम कूडा निखत फ्यामिली अंदरम कूडा ई रोजु शंशाबाद एयरपोर्ट लो 8 o'clock के मेमु वच्चेसामु। निखत जरीन ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఈ రోజు మరి హైదరాబాద్కు రావడము, మేము అమ్మాయిని రిసీవ్ చేసుకొని, ఎందుకంటే మొన్ననే ఢిల్లీలో మన అందరం చూసినాము ఏషియన్ గేమ్స్ కు క్వాలిఫై అయింది నిఖత్ జరీన్। అదేవిధంగా వరల్డ్ ఉమెన్స్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా క్వాలిఫై అయింది। అదేవిధంగా టర్కీలో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టింది। ఒక తెలంగాణ బాక్సరు, ఒక అమ్మాయి ఇంత పెద్ద గొప్ప ప్రదర్శన చేస్తున్న సందర్భంగా, ఇంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్న సందర్భంగా నిఖత్ జరీన్ తప్పకుండా మేము అందరము అమ్మాయిని మరి ఎంతో గొప్పగా మేము ఫెలిసిటేట్ చేసుకుంటాం, ఆదరిస్తాము। భవిష్యత్తులో నిఖత్ జరీన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి కూడా సీఎం గారు కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు, మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు కూడా నిఖత్ జరీన్ యొక్క ఫైల్ కూడా మూవ్ అయింది। మరి అమ్మాయి కూడా తప్పకుండా మన కంపెన్సేషన్ కానీ ఏదైనా కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ఇవ్వడానికి ఫైల్ కూడా ముందుకెళ్ళింది కానివ్వండి। కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కానీ, ఏషియన్ గేమ్స్లో కానివ్వండి, ఇప్పుడిప్పుడే నిఖత్ జరీన్ ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। బాక్సింగ్లో ఎట్లాంటి कष्टाल फ्रेंड्स और कोचेस लोग से मिलने के लिए आई मैं। और आज एयरपोर्ट पे तेलंगाना एसोसिएशन रविंदर सर, प्रेसिडेंट बीडी मनमोहन सर और अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी सर और अपने ओलंपिक एसोसिएशन के सर प्रेमराज सर
सारे कोचेस और बॉक्सर्स मिलके मेरे को आज फेलिसिटेट करने एयरपोर्ट पे आए, वेलकम किए। और मेरे कोच चिरंजीवी सर भी आए रिसीव करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसे ही मेडल लेकर आके अपने तेलंगाना स्टेट और इंडिया का नाम रोशन करूंगी। हैदराबाद शहर के चार मीनार के दामन में वाक़ तारीखी मक्का मस्जिद को शब बारात के पेश नजर रंग बिरंगी बरकी लाइटों से बड़े पैमाने पर सजाया गया है। बरकी लाइटों से सजाने की वजह से तारीखी मक्का मस्जिद इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही है। रोशनियों से सजाने पर तारीखी मक्का मस्जिद इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश कर रही है और आवाम के लिए जाजिब नजर बन रही है। मक्का मस्जिद की सजावट को देखने के लिए आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शब बारात के मौके पर शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स बशमूल PVNR मार्क निकलस रोड को 10 बजे शब के बाद बंद कर दिया जाएगा। ग्रीन बैंड्स फ्लाईओवर को इससे इस्तिस्ना हासिल रहेगा। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ट्रैफिक ने कहा है कि किसी भी तरह के नागहानी वाकयात, सड़क हादसात को रोकने और मुसाफिरीन की कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए यह फैसला किया गया है। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करे। ऑल इंडिया स्ट्रीट ट्रेडर्स फ्रंट AIATF के कौमी चेयरमैन मनिंदर जिंग सिंह बटा ने तारीखी पैदा मातल्ली टेम्पल का दौरा किया। इस दौरान ऑल इंडिया फ्रंट कौमी चेयरमैन मुनिंदर जीत सिंह बट्टा ने जुमेरात को दोपहर 12 बजे पालूंचा टाउन में वाक़ तारीखी टेम्पल पेद्दामा तल्ली पहुंचकर टेम्पल में खुसूसी पूजा किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा फाउंडर ऑफ श्यामला गोपालन एजुकेशनल सोसाइटी एंड सुरेश रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। और जो मिनिस्टर हैं इसके, उनसे भी बात करेगा मंदिर को और किस तरीके से अच्छा रूप दिया जा सकता है, उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, हम उसके लिए बात करेगा। और जो मिनिस्टर हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि मीडिया मुल्क और माशरे में बहुत तामीरी किरदार अदा कर सकता है। ये बात स्वच्छ भारत मुहिम और हुकूमत के दीगर प्रोग्रामों को अवाम उन्नास तक पहुंचाने में मीडिया की मुहिम से हालिया दिनों में फिर से साबित हो चुकी है। मातृभूमि अखबार की सदसाला तकरीबात का इफ्तिताह करने के लिए आज मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मैंने देखा है कि मीडिया किस तरह तामीरी किरदार अदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान को घर घर ले जाने में हर मीडिया ने मिशन के तौर पर काम किया है। इसी तरह मीडिया ने योगा, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को फरोग देने में बहुत हौसला अफजा किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम मौजूआत ऐसे हैं जो सियासत और सियासी जमातों के किरदार से बढ़कर हैं। ये मुहिम मुल्क को आगे वाले सालों में एक बेहतर मुल्क बनाने की है। मोदी ने कहा है कि मातृभूमि अखबार नौ आबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों को मुत्तहद करने के लिए मुल्क के कोने कोने में कायम अखबारात और रसायल की शानदार रिवायत का एक अहम हिस्सा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को रंगों के त्योहार होली के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रंगों का ये त्योहार आप सभी की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए। मोदी ने आज ट्वीट करते हुए कहा, आप सभी को होली की दिली मुबारकबाद। आपसी मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की अलामत रंगों का ये त्योहार आप सभी की जिंदगी में खुशियों का हर रंग लेकर आए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को हम वतनों को रंगों के त्योहार होली की मुबारकबाद दी। अमित शाह ने आज ट्वीट करते हुए कहा, रंग, उमंग और खुशियों का ये त्योहार हर एक की जिंदगी में खुशी, अमन, खुशकिस्मती और नई तवानाई लाए। अमित शाह ने ट्वीट पर उबैर गुलाल के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की है।
राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने दी कश्मीर फाइल्स फिल्म की किसी बहस की जरूरत नहीं बताते हुए कहा कि फिल्म के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे हिंदू मुस्लिम समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन खाई में मजीद इजाफा होगा जो किसी भी तरह से मुल्क के मुफाद में नहीं है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म पर किसी बहस व मुबाहिसे की जरूरत नहीं है। मीडिया सोशल मीडिया में इस फिल्म पर जो बहस होती है उससे भाईचारा और हम आहंगी का माहौल खराब होता है। मीडिया को से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त की सूरत हाल में क्या हालात थे, उस वक्त की सूरत हाल में क्या हालात थे, इस पर आज बहस करना मुनासिब नहीं कहा जा सकता। उस वक्त कश्मीर से पंडितों की जो हिजरत हुई वो तमाम हमवतनों के लिए दर्द का बायस बनी, खवा उनका कोई भी मजहब हो। शिरोमणि अकाली दल एसएडी के सदर सुखेर सिंह बादल ने जुमा को कहा है कि तल्ख यमालिंक नहर SYL के मामले पर पंजाब के वजीर आला भगवंत मान खामोशी तोड़ दें। बादल ने आज ट्वीट किया कि मान को हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर से वाज़े तौर पर कहना चाहिए कि वो SIL की तामीर और नदी का पानी दिल्ली और हरियाणा को देने के लिए बोलना बंद कर दें। बादल ने कहा कि इसी तरह दिल्ली हुकूमत को भी पंजाब के पानी से दूर रहना चाहिए। बादल के मुताबिक मान की खामोशी पंजाब के लोगों के लिए तशवीश की वजह है। ख्याल रहे कि जुमेरात को खट्टर ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत को अब SYL की तामीर शुरू करानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि पंजाब की नई हुकूमत की अब दोहरी जवाबदेही है क्योंकि हमने पंजाब के पानी लेना है और दिल्ली को पानी देना है। SYL पर दोनों रियासतों के माबैन ये तनाज़ा पुराना है। मुल्क भर में कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 180.97 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमा की रोज बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 180 करोड़ 97,94,588 कोविड टीके लगाए गए हैं। वजारत ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,528 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 29,181 हो गई है। ये केसेस का 0.07% है। इन्फेक्शन की यौमिया के फिर की शरह 0.40% तक पहुंच गई है। वजारत के मुताबिक इसी दौरान 3,997 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं। कांग्रेस लीडर और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के साबिक सदर महेश पटेल को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। रियासती कांग्रेस के नायब सदर चंद्र प्रभाष शेखर ने इसकी इत्तला दी है। बताया जा रहा है कि कल जुबट भगोरिया हाट बाजार में महेश पटेल और उसके ग्रुप ने झाबुआ के कांग्रेस MLA और साबिक मरकजी वजीर कांति लाल भोरिया और उनके बेटे रियासती यूथ कांग्रेस के सदर विक्रांत भोरिया पर हमला किया था, जिसके नतीजे में थाने में महेश पटेल ग्रुप के लोगों और उनके बेटे के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुमकिन तौर पर इसी मामले के पेश नजर ये कार्रवाई की गई है। जम्मू पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 4 पिस्तौल और कुछ गोलियां बरामद की हैं। SSP जम्मू चंदन कोहली ने बताया है कि SHO जयपाल शर्मा की क़यादत में RS पुरा में गुज़िश्ता रोज एक नाके के दौरान एक मशकूक शख्स को रोका गया। उन्होंने कहा कि मशकूक शख्स की तलाशी के दौरान उसकी तहवील से देसी साख्ता एक पिस्तौल और 2 गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तारशुदा की शिनाख्त समेत गोंदी उर्फ कुल्लू साकिन मोहल्ला पीर मठा जम्मू के बतौर हुई हैं। उन्होंने कहा है कि पूछताछ के दौरान उसके इंकशाफ किया है कि और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी तहवील से 2 पिस्तौल और 13 गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तारशुदगान की शिनाख्त विवेक शर्मा और कुमार उर्फ बलासिकान RS पुरा के बतौर हुई है। मौसूफ SSP ने कहा है कि इसी तरह बासपुर इलाके में नाके पर पुलिस ने एक और मशकूक शख्स को धर लिया। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान गिरफ्तारशुदा शख्स की तहवील से एक पिस्तौल बरामद किया गया है।
वादी कश्मीर में दिन के दर्जे हरारत के साथ साथ शबाना दर्जे हरारत भी मुसलसल मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है और शोहराए आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। उधर महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है और इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशें भी मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 20 मार्च तक मौसम की सूरत हाल ऐसी ही रहने का इम्कान है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। रूसी मिसाइलों ने जुमा की सुबह लीव में हवाई जहाज की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर हमला किया। मेयर आंद्रे सार्डोरी ने यह इत्तला दी है। मेयर ने बताया है कि तैयारों की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर कई मिसाइल दागे गए जो लीव हवाई अड्डे के करीब है और ये फैक्ट्री मिसाइल हमलों में तबाह हो गई है। उन्होंने फेसबुक पर बताया है कि रूसी मिसाइल तैयारी की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर फायर किए गए। फैक्ट्री का ऑपरेशन पहले ही रोक दिया गया था, इसलिए इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले उन्होंने कहा कि मिसाइल लिफेफ हवाई अड्डे के करीब के इलाके में फायर किए गए थे। मैं असल मुकाम के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन ये यकीनी तौर पर हवाई अड्डा नहीं है। मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की इमारतों की खिड़कियों के शीशे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। हम बाद में मजीद तफसीलात बता सकेंगे। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलेबा ने रूस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF से बाहर निकलने का मुतालबा किया है। कुलेबा ने जुमेरात को देर रात ट्वीट किया, रूस यूक्रेन में बहुत से वहशियाना मजालिम ढा रहा है, उसे तमाम मजहब तंजीमों और प्लेटफॉर्म से निकाल देना चाहिए। हम सभी FATF के तमाम रुकन ममालिक से रूस को इस फेडरेशन से बाहर करने और बिला ताखिर FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का मुतालबा करते हैं। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन की पार्लियामेंट ने इससे कबल रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से निकालने का मुतालबा किया था। यूरोप के कई मौजूदा और साबिक सियासतदानों ने नॉर्वे की नोबल कमेटी के 2022 में नोबल अमन इनाम के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नामजद करने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा नामजदगी के अमल को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। रहनुमाओं ने 11 मार्च को एक बयान में कहा, हम आजिजी के साथ कमेटी से इस पर गौर करने की दरख्वास्त करते हैं। सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोगों के लिए अमन के नोबल इनाम की नामजदगियों की इजाजत देने के लिए 31 मार्च 2022 तक नोबल अमन इनाम के लिए नामजदगी के अमल को बढ़ाने के इंतजाम किए जाएं। बयान के मुताबिक सियासतदानों ने कमेटी से नोबल अमन इनाम के लिए 2022 की नामजदगी के अमल को दोबारा खोले और इस पर नजरसानी करने की भी दरख्वास्त करने की अपील की है। इस साल नोबल इनाम का ऐलान 3 से 10 अक्टूबर के दरमियान किया जाएगा। सन 2022 के नोबल अमन इनाम के लिए 251 अफराद और 92 तंजीमों ने दरख्वास्तें दी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग जुमा को यूक्रेन पर रूस के हमले पर बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस तर्जुमान जेन साकी ने जुमेरात को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, यह बहुत बड़ा मामला है और तशवीशनाक है। हमारे वजीर खारजा ने अभी कहा है कि और यकीनन हमें चीन की तरफ से रूस की किसी भी तरह मदद करने पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता कि इसके नतीजे क्या होंगे। सदर वाज़ेह तौर पर कल सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे और वो इसके बारे में बराह रास्त बात करेंगे। CNN के मुताबिक नवंबर के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान की पहली टेलीफोनिक बातचीत होगी। ये हाल ही में अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन समेत अमेरिकी अफसरान के इस दावे के बाद आया है कि रूस ने चीन से यूक्रेन में फौजी मदद के लिए कहा है। चीन और रूस दोनों ने इन दावों की तरदीद की है। इससे खबर अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सेलेवान और आला चीनी सिफारतकार यांग चैची ने रोम में मुलाकात की है। जापान ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों के लिए 15 रूसी अफराद और 9 दीगर तंजीमों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। जापान की वजारत खारजा ने जुमा को ये इत्तला दी। वजारत ने बताया है कि ममनुआ अफराद की फहरिस्त में रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया अज़खारुआ के साथ साथ 4 नायब वज़राए दिफा यूनुस बेक, एलेक्सी तैमूर और दिमित्री बेल्काकोव भी शामिल है। जापान ने रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, रूसी हेलीकॉप्टर्स और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन समेत दिफाई इदारों पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में रंगों का त्योहार होली का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। बड़े, नौजवान, बच्चे, मर्द और खवातीन ने एक दूसरे पर गुलाल फेंक कर हुए मसरूर। हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर निक्कत जरीन पहुंची शमशाबाद एयरपोर्ट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी और दीगर ने एयरपोर्ट पर किया शानदार इस्तकबाल। मीडिया मुल्क और माशरे में बहुत तामीरी किरदार अदा कर सकता है। मातृभूमि अखबार की सरसाला तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। वजीर आजम मोदी, अमित शाह और दीगर ने हम वतनों को होली की दी मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए किया नेक तमन्नाओं का इजहार। दी कश्मीर फाइल्स फिल्म के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान खाई में इजाफा होगा। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। टीका लगाए गए 180.97 करोड़ टीके। यूक्रेन में रूसी हमलों का सिलसिला जारी। रूस ने लीव में तैयारों की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर मिसाइल दागे। और रूस को FATF से बाहर करे, यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलेबा का मुतालबा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।